अच्छा चल उठो, फोन। हाँ, और मैंने कहा था 2 मिनट सुकून दे दे यार। वो सब्र नहीं है तुझे, हैं? अरे अब्बा मियाँ, आपको कोई चेयर वगैरह ला दूं? नहीं बेटा, हम ठीक है। अब्बा मियाँ, आपने उनको जाने क्यों दिया कुकू मामू के साथ? क्या मुंह फाड़ के मना कर देते? कुकू मामू का भी ना वैसे दिमाग ही चल गया। पहले हक महल में सारी प्रॉपर्टी करा दी बिट्टो आपा के नाम और फिर निकल गए सैर सपाटों पर। जिन्होंने घर बसाना होता है ना, वो ऐसे ही करते हैं। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? भाई यार, बैटरी खत्म हो गई है मोबाइल की। घर जाके ना मेरा मतलब है बहुत जरूरी असाइनमेंट करनी है। अच्छा बात सुनो, तुम लोग गाड़ी लेके चले जाओ, मैं बिट्टो और कुकू के साथ आ जाऊँ। हाँ ये लोग, वो लोग आ गए। हमें इंतजार की सूली पे चढ़ा के खुद एंजॉय कर रहे थे। अरे तुमने क्यों मिर्चें चबा रखी आज इतनी? मिर्चें तो अब्बा मियाँ पूरे खानदान को लगेंगी जब ये निकाह वाली बात बाहर निकलेगी तो। अरे हम डरते हैं किसी से क्या? देख लेंगे। शुक्र है आप लोगों की भी तशरीफ आवरी हो गई। अब प्लीज जल्दी जल्दी चले घर, बहुत बार कॉलें आ रही हैं। यार तुम इतने खफा क्यों हो रहे हो? इसकी बैटरी डेड है। मेरा मतलब इसके फोन की बैटरी डेड है। वैसे इसकी अपनी चार्जिंग भी लो ही है। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, लेकिन बात सुनो, बहुत एहतियात करनी है, किसी को कानो कान खबर ना पहुंचे। अभी तो बड़ा कह रहे थे डरता नहीं हूँ किसी से, देख लूंगा सबको। क्या कह रहे हो तुम? अब कुछ नहीं। अरे अब्बा मियाँ छोड़ें इसको, चलें आप। बस चलो फिक्र ना करें। तुम भी घर जाओ अपने। अरे अब्बा मियाँ, मैं तो अपने ही घर हूँ। हाँ तो मतलब अंदर जाओ ना, बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो। हो तो क्या, सब कुछ अब भुगतना भी पड़ेगा हमें। देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा। सुबह से कहाँ गायब थे आप दोनों? वो बाबा ने बताया नहीं, 2 काम थे साइड एरिया पे। नहीं, तुम्हारी बैटरी क्यों ऑफ है? इसकी नहीं, इसके मोबाइल की बैटरी ऑफ है। मोबाइल की बैटरी तो ऑन हो जाएगी और इसकी भी बैटरी ऑन हो जाएगी। इसकी पसंद का खाना बनाया मैंने। खाने का बिल्कुल मूड नहीं है भाभी। अच्छा तो चाय बना दूं दोनों के लिए? हाँ ये अच्छा आइडिया है। चलो अस्फी, चलो। कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं कुछ नहीं। मानो आज तुम आसफ यूनिवर्सिटी गई थी ना? आपको किसने बताया? बताना किसने, खुद देखा था मैंने। इतनी बेतकल्लुफी से तुम उसे गाड़ी में बिठा रहे थे। अच्छा भाभी वो बात छोड़े, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन प्रॉमिस करें आप किसी को नहीं बताएंगी। असफी जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, बहुत जहर लगते हो मुझे। बात ये है कि निदा पुत्र, निदा रोला डाला हुआ मेरे दूसरे बेटे ने, हैं सर में पेन हो रही है, दवाई नहीं मिल रही। चच्ची साइड ड्रॉअर में तो पड़ी हुई है। तुझे अपने शौहर का नहीं पता? आंखें नहीं, टिच बटन है, जाके दे उसे। कल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आना घर। अच्छा, गौर लसूरे के साथ कोई जरूरत नहीं है जाने की कोई सैर सपाटे पे। क्यों, लंगर लगाना है घर में क्या? सियाना काना बन, लंगड़ का मामा। बिट्टो को देखने के लिए फैमिली आ रही है। अल्लाह करे ये टांका फिट हो जाए, ये रिश्ता हिट हो। बिट्टो आपा का रिश्ता? नहीं मेरा। और मेरी गल सुन, कोई लोड़ नहीं लसूड़े एंड बबली को कोई भी बात बताने की है? गलती से न्यूज लीक ना कर दे अम्मा नूर को। इस बार चुपचाप सब हो जाएगा ना, तब ऑफिशियल करके खबर देंगे। जी अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछना था। हाँ ठीक है, मैं जरा बचूरों को देखूं। स्टफर का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? अरे कहाँ लेके चले गए थे फराज भाई आपको? बताया तो था मैंने मैसेज करके कि थोड़ी देर हो जाएगी। गई कहाँ थी लेकिन आप? डिनर पे लेके गया था फराज मुझे। शायद उसे लग रहा हो मैं अपसेट हूँ सुबह वाले वाकये की वजह से। असली भी गया था क्या? नहीं, क्यों? उससे बात ही नहीं हो पा रही। मुझे एक जरूरी असाइनमेंट की डिस्कशन करनी थी उससे। वो बिजी होगा शायद। और अब्बा भी हमें पता नहीं किन कामों में लग गए हैं आज। वाओ, इतनी प्यारी रिंग है, कहाँ से ली? वो इनको बताओ। किसके बारे में पूछूं? रिंग के बारे में? नहीं, मैं तो अब्बा मियाँ का कह रही थी ना, इनको पता हो शायद। हाँ इसी को पता होगा। सवेरे से अब्बा मियाँ के पीछे ना लेले की तरह पूछल लाता फिर रहा है। पता नहीं कौन सा लारा लगा दिया उन्होंने इसको। आप ही लारे लप्पो वाले गेम से निकल आया हूँ मैं। अरे वाह मामू, कोई लॉटरी लग गई है क्या? समझो लॉटरी निकल आई है। मैं जरा अब्बा मियाँ को देख लूं। मानो
इसके चेहरे पे इतनी लालियां क्यों फैल रही हैं? अम्मी अब आपको लालियों को भी बुलाने लगे हैं क्या? बस कर दे, पीछे पड़ जाती हैं आप। अच्छा रहने दे, फूफी की ज्यादा सगीना बना कर तू। मेरा मूड पहले ही ना सुबह से बड़ा सा खराब हो रहा है, और ये जो बिट्टो है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका बनेगा क्या आखिर। और ये मैंने ना तेरा फोन लेके चूल्हे में डाल देना है, हर वक्त तू इस पे लगी रहती है। भांजी निकलो यहाँ से, यहाँ तो हालात ही बहुत खराब है। हम अंडरग्राउंड ही हो जाते हैं। रहने दे, अंडरग्राउंड होने से पहले ना आके मेरे साथ किचन में सलाद बना। मानो कभी माँ को भी कुछ सुख दे दिया कर। अम्मी सबका तो कचूमर सैलेड बना चुकी हैं आप, और क्या बनवाना है? वो कसम ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तू जो है ना, तुझे मैं लड़कियों की तस्वीरें व्हाट्सएप कर रही हूँ, यबलियां ना मारना, उसमें से एक कोई लड़की फाइनल कर, बता दिया मैंने तुझको। जी 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 फाइनल करता हूँ मैं, बेफिक्र हो जाए, शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं आपको। मानो आ रही अम्मी। नवाब साथी फोन तो ऐसे काट रही है जैसे बिजनेस डेलीगेशन के साथ यूरोप गई हुई हो। बाहर में जाए भी है, मैं भी नहीं करूंगा फोन। बाद में जो टांगे तोड़नी है तोड़ती रहे। क्या हुआ? क्यों अपसेट लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, दर्द है बस पेट में। जरूर कोई बड़ी बात छुपा रहे हो तुम मुझसे, तभी तो हमेशा इसी टाइम पेट में दर्द उठता है तुम्हारे। आई स्वेयर भाभी, कभी कभी ऐसे लगता है आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। हाँ तो बेस्ट बडी हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई जान भी नहीं सकता। अब बताओ, पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे? ओए जंगली कबूतर, कहाँ मरे हुए हो तुम? और ये क्या फिल्म चल रही है तुम्हारे घर में? किस खुशी में भैया डिनर करवा रहे बिट्टू आपा को? ये तुम किस टोन में बात कर रही हो अस्सी से? फोन काट दिया? ये तुमसे इतनी फ्रैंक क्यों हो रही थी? आप उसे छोड़े, मेरी बात गौर से सुने। चाची जल्दी आए, छिपकली घुस गई अम्मा के वार्डरोब में। भी अम्मा की तो जान निकल जाती है छिपकली को देख के। अस्फी चलो। एक तो इस घर में बैठ के कोई सुकून से बात ही नहीं कर सकता। देवर जी तुम्हारे नखरे भी उठा लेंगे, सारी जिंदगी पड़ी है, अब चलो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहाँ छिपकलियां भी माननी पड़े घर की। चुटकी भी अम्मा कमरे में? नहीं वो तो नहीं है, छिपकली देखकर फौरन भाग गई। लो जी चलो। कुछ चाबी वाला गुड्डा है आपका भतीजा। कौन? अस्फी? तो और कितने भतीजे हैं आपके? फराज भी तो है। वो तो अल्लाह में की गाय है, तभी तो उंगलियों पे नचाया है निदापी ने, अपने मियाँ को भी और अपने देवर को भी। क्यों इतना चिढ़ती हो तुम निदा से? कितनी बड़ी है वो तुमसे, उसी ने पाला है तुम्हें और अस्फी को। पाला होगा, लेकिन 5 साल पहले जो उन्होंने किया था ना मेरे माँ बाप के साथ अपने ससुराल वालों के लिए, बहुत दिल टूटा था मेरा। अगर ऐसा ना करती तो उसका घर खराब हो जाता। और मेरे माँ बाप का जो दिल खराब हुआ उनकी वजह से, उन्होंने जो हरकत की थी, पूरे 2 दिन बाबा हॉस्पिटल में रहे थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरा और अम्मी का क्या होता? भूल जाओ ना पुरानी बातों को, मानो सिवाय बदगुमानी और नफरत के जहर के और कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई अस्फी से? कहाँ बात हुई? उसकी भाभी जो चिपक के बैठ गई उसके फोन के साथ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतना शौक क्यों होता है दूसरों की चीजें यूज करने का। दूसरा नहीं है, अस्फी है, तो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है वो। अजीब ही कोई मोहब्बत है ये वैसे, जो अपने माँ बाप और खूनी रिश्तों के लिए जागती नहीं है, लेकिन बाकी सारी दुनिया के लिए जाग जाती है। तो वो भी तो हर मुश्किल में चट्टान बन के खड़ा हो जाता है ना उसके लिए। रहने दे, सब यूज करें उन्हें अपने माँ बाप के खिलाफ, जानती हूँ मैं। चाचू छिपकली पकड़े, चाचू छिपकली पकड़े, पकड़े चुटकी शोर क्यों मचा रही हो यार? एक छिपकली ही तो है, कौन सा कोई जिन है जो चिमट जाएगा तुमसे। चुटकी नीचे उतरो बेटा बेड से। नहीं मैं नहीं उतरूंगी, पहले चाचू छिपकली मारे। बेटा मार के ना तुम्हारे हाथ में ही पकड़ाऊंगा, डोंट यू वरी। अरे छी, मैं क्यों पकड़ूं? जल्दी करो अस्फी, एक छटांग भर की छिपकली ढूंढी नहीं जा रही तुमसे। इस छटांग भर की छिपकली ने ना आपके और आपके पूरे खानदान का खून खुश किया हुआ है। कहाँ मर गई वक्त। अरे ये मानो की तस्वीर है ना? इससे सर पे गोटे वाला दुपट्टा क्यों पहना हुआ है? दिखाओ मुझे। मुझे भी देखनी है। ये किस इवेंट की तस्वीर है? तुम्हारी और मानो की मंगनी की। जोक तो नहीं है, सच में तुम दोनों की मंगनी की है।
ये मेरी मंगनी? हाँ ओहो, कहाँ ले गए जलेबी चुक्के? इस तरह की बूथियां क्यों बनाई हुई हैं तुम सबने? कुछ नहीं चच्ची, असली पूछा था ये पिक्चर कब की है। ओ 15 साल पहले मत मारी गई थी हमारी शरीके के साथ दूजी शराकतदारी करने के लिए सोचा था हमने। नहीं, आपको भी जो ये आदत है ना जलेबी की तरह बात को घुमा घुमा के करने की, प्लीज साफ साफ बताएं क्या है ये? साफ बात ये कि तेरी मंगनी की थी हमने मानो के साथ। मेरी और मानो की? दिमाग ठीक है आप लोगों का? अब ठीक हुआ है अल्लाह के फजल से। इस वक्त तेरे प्यो को बुखार चढ़ा हुआ था, पायन शुजा का बोझ हल्का करना है। वो तो जब जायदाद का कट्टा खुला तो सारे रिश्ते डेड एंड। हाय, इतनी क्यूट अंगूठियां थी निकी निकी सी, तेरी अभी भी संभाल के रखी हुई है मैंने। है दफा दू। मैं ये बताने आई थी कि मुनीर जी ने कल शाम 4 बजे बिट्टो के रिश्ते वालों को बुलाया है। बी रेडी। जी चच्ची। छिपकली चच्ची साथ कर रही। असल जॉब तो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। चले मेरे साथ बाहर, चले। मगर चाचू छिपकली कौन मारेगा? बेटा फिलहाल मेरी मत मारी गई है, चले। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रखी थी। ये बात तो बहुत साल पहले खत्म हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गई, नहीं तो मैं खुद खत्म कर देता, वो भी डंके की चोट पर। भला मेरा उसका कोई जोड़ बनता है? हरगिज नहीं। मानती हूँ मेरी सगी बहन है, लेकिन बहुत ही इमेच्योर और इमोशनल है, और इस लिहाज से ना तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे मुझे तो माफ करें भाभी, वो तो बिट्टू आपा की वजह से बर्दाश्त कर रहा था मैं उसे। बिट्टू आपा का मसला इंशाल्लाह कल तक हल हो जाएगा। बिट्टू आपा से याद आया, मसला तो अभी शुरू होगा। असली मेरी बात सुनो, तुम जरा जाके बच्चों को देखो, वो अम्मा को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। ये लट्टू होगा, बहुत तंग करके रखा है इसने। अभी देखती हूँ इसे जाके। अरे ये क्या हो गया भाई? जग्गा जासूस बन के दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं? तुमने खुदा न खास्ता बता तो नहीं दी नहीं को बिट्टू आपा के निकाह वाली बात? नहीं बताने ही वाला था। अच्छा ये नहीं बताया यार, मैं मौका देखते ही बता दूंगा। फिलहाल तो कल के मेहमानों की सोचो, मुझे तो टेंशन हो रही है। कहा था ना ले ये निकाह वाला पंगा। अब जो होना था वो तो हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, अभी तो पार्टी शुरू होगी और ऐसा सुनामी आएगा कि लग पता जाएगा सबको। बे डराओ तो नहीं। गुड मॉर्निंग मिसेस कबीर। अम्मा रिश्ता लेके आई हैं मिसेस कबीर का। अब तो सारी दुनिया से निपट लेंगे, जुमले हकूक तो महफूज हो चुके हैं। अम्मी चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा देती हूँ मैं ढूंढ के तुझको। पहले जा, भी अम्मा आई हुई है वहाँ पे पंचायत लगा के बैठी, उनको कुछ चाय पानी पूछ ले, चाय डाल के दे। चल ये ले। बिट्टू आपा जल्दी से डाल के दे देना चाय। अरे मियाँ सेठिया तो नहीं गए हो? खुदा खुदा करके तो रिश्ता आया बिट्टो का। नेक बख्त, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हथेली पे सरसों जमाने की जरूरत क्या है? लो, यहाँ तो बेटी की हथेली भर गई है बुढ़ापे की लकीरों के साथ। बेटा तुम ही समझाओ अपने बाप को। अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं अब्बा, अगर मुन्ने मियाँ ने इतनी मुश्किल से बिट्टू के लिए रिश्ता ढूंढ ही लिया तो देखने में क्या हर्ज है। अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा। वालेकुम सलाम। हाय, बेटियों के जवान होने का पता थोड़ा ही चलता है। मैं तो कहती हूँ कि बिट्टू को विदा करो और फिर इसको भी ठिकाने लगाओ। भी अम्मा मैं कोई लाश थोड़ी हूँ कि मुझे ठिकाने लगाने का सोचेंगे ये लोग। अभी अम्मा आप रिश्ते वालों से बात करें, अब्बा आ जाएंगे। और तुम? आप दिन फाइनल कर रहे हैं, मैं भी आ ही जाऊंगा गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए, जैसे आपके मुन्ने मियाँ आए थे। चलो उसका तो नाम ही मुन्ना है, मगर तुम क्यों बच्चे बन जाते हो उसके साथ? भाई मैं तो जा रही हूँ, खुदाफिज। अच्छा बेटा चलो। इस भतीजे बाइक जितनी औकात है मेरी। क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? क्यों ना हो भाभी, आप खुद इंसाफ से काम लें। ताया जी की गाड़ी खरीदी गई थी मेरे नाम पर, लेकिन मजाल है जो 4 दिन भी ढंग से चलाने दियो मुझे। कभी आपके शौहरे नामदार ले जाते हैं तो कभी आपके ससुर। चच्चा की गाड़ी रात से वर्कशॉप पे है, इसीलिए ले गए ना। तो अब मैं कैसे जाऊं? मेरी तो बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। गौहर को कौन है तुम्हें पिक करे आके? भाड़ में जाए गौहर और जहन्नुम में जाए ये बाइक, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाऊंगा। ध्यान से जाना, और तुम्हारे फेवरेट चिकन मंचूरियन बनाऊंगी आज। फिलहाल तो मेरा मंचूरियन बनेगा। खुदाफिज। खुदाफिज।
मानो ये क्या बदतमीजी है? रास्ते में बताऊंगा कौन सी बदतमीजी है। फिलहाल मेरी माँ, यहाँ से निकलो। कोई निकल आया ना तो मुझे निकलना पड़ जाएगा दुनिया से। कितने ढीठ हो तुम वैसे। पैदाइशी। और भाभी भी ठीक ही कहती हैं, तुम भी अच्छी खासी सेल्फिश हो। तुम्हारी भाभी ने तो जैसे कुर्बानी के बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। कुर्बानियां तो काफी दी हैं उन्होंने अपने ससुराल के लिए सर। कौन पक गए मेरी एक बात सुनते सुनते। तुम उनको छोड़ो, ये बताओ कल से कर क्या रही हो तुम मेरे साथ? मैंने क्या किया? 36 बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हें, मजाल है जो एक भी अटेंड किया। काटी जा रही थी नवाबों की तरह। इस पे तो बाद में बात होगी, पहले ये बताओ तुम्हारी भाभी ने मुझे सेल्फिश किस खुशी में बोले? अटक गई ना तुम्हारी सुइया की बात पे। प्लीज यार चलो पहले। हद हो गई यार, इसे कहते हैं सरमुंडाते ही ओले पड़ना। अब्बा मियां जरा से ओलों से घबरा गया। तुम्हें मजाक की सूझी हमारी जान पे बनी है। बतौल समझाओ इन्हें, टेंशन लेने की क्या बात है? टेंशन क्यों ना ले, तुम लोग तो हाथ बांध के एक साइड में हो जाओगे। सारी मुसीबत तो मुझ पे आनी है ना। कोई मुसीबत नहीं आएगी अब्बा, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। चलो चींटी के भी पर निकल आए। आप सुकून से जाके मेहमानों से मिल लें। जब गेंद हमारे कोर्ट में आएगी तो तरीके से आउट भी कर देंगे। उससे पहले कोई बोलना कर दे हमें। हाँ अल्लाह ना करे अब्बा। लो आ रही है तुम्हारी हमशीरा, इन्हीं के हाथों हार्ट अटैक आएगा हमें एक दिन। हाँ? अब्बा मियाँ बुरा ना मनाना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ओछे हाथ कटोरा आ गया और शाम तक सबके पेट फट जाने हैं। अब तुम कोई नया शोशा मत छोड़ देना प्लीज। ना मैंने क्या शोशा छोड़ना है अब्बा जी। वैसे मैंने देखा आपका भी ना जोर मुझ पे ही चलता है। सबका साह सुखा के रखते हैं आप और अपना काम चुप के रखते हैं। भाभी आखिर हुआ क्या है? ना होना क्या है, वो जो तेरी छोटी भरजाई है ना, सिर्फ से छोटी बनती रहती है, वो हमेशा बात भी छोटी करती है। कह रही है कि कोई बहुत मालदार पार्टी आ रही है शाम को, तो तुझे पार्लर लेके जाना तैयार कराने के लिए। ऐसा कौन सा मिनिस्टर आ रहा है? ना मुझे क्या पता, ये तो सासू माँ उनकी चेती नूह को ही पता होगा। मुझे तो पार्लर वाली पोली पोली टोटकी बजाने का हुक्म दिया है। मैं तो ना 3 में ना 13 में। मैं तो जरूर जाऊंगी पार्लर से तैयार हूँ। ये देखो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस घर में। मैं तो भाई जा रही हूँ पार्लर की बुकिंग करवाने। गई तुझे क्या हो कुकू, तेरी शक्ल पे क्यों डेथ पड़ गई है? क्या मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट? लगता है रात को कोई रौना ख्वाब देख लिया तुमने। रौना ख्वाब नहीं बेटा, हकीकत है। कल तुम्हारा मनूस थोबड़ा देख लिया था अपने साथ पिक्चर में। जरा मुझे भी तो दिखाओ शाहकार। पता था मुझे, पता था कि मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए दोबारा से फोटो निकाल के तस्वीर खींच ली थी मैंने। ये देखो। क्या ये मैं और तुम्हें? ओके पागल वागल तो नहीं थे जो बच्चों की एंगेजमेंट कर बैठे? पूरा खानदान ही नफसियाती है। और वैसे पागल तो तुम भी लग रही हो इस तरह हंसते हुए। मैं इस नॉनसेंस एंगेजमेंट पे हंस रही हूँ, मतलब तुम और मैं। ओह माय गॉड। क्यों भाई, मुझे क्या कांटे लगे हुए हैं? कांटे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों खानदानों में जो क्लैश है ना, उसमें वाकई अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। किस बात का शुक्र? कि मैं बच गई हूँ। ओ खाला आफत की परकाला, असल करम ना तो मुझ पे अल्लाह मियां ने किया है कि तुम जैसी बला से बचा दिया। अब दफा हो तुम यूनिवर्सिटी, तुम्हारी हंसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे तुम तो वाकई सेंटी हो गए हो। सुनो देखो, शराफत से बैठ जाओ वरना मैं वाकई चली जाऊंगी। तुम ऐसा करो, आगे से सीधे हाथ लेके ना सीधा जहन्नुम में चली जाओ। रिक्शा रुक भी जाए भाई। भाई साहब इस गरीब को यूनिवर्सिटी छोड़ दे, किराए के साथ साथ आपको दुआएं भी देगा। बाय बाय एक्स फियांसे। अस्फी अस्फी, अरे ये अदाएं किस खुशी में दिखा रहे हो? तुम आज मेरे मुंह ना ही लगो तो बेहतर है। डफर हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमारी टूटी हुई मंगनी को। चलो गौहर और बबली को बताते हैं। खबरदार, उनके सामने ऐसी कोई बकवास ना करना। बदतमीजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बिट्टू आपा की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम्हें। मैं मिट्टी डाल चुका हूँ बिट्टू आपा पर, अब तुम भी भूल जाओ। कितने सेल्फिश हो तुम, एक जरा सी बात पर उनको बीच रास्ते में छोड़कर जा रहे हो। मैं रास्ते में छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूँ मानू शुजा। अच्छा फिर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कुक्कू मामू और बिट्टू आपा को छोड़ दो उनके हाल पे, उनका जो होना था ना हो गया। जी बाबा, कौन सी फाइल? बाबा मम्मी से पूछे ना, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। एक मस्तानी से तो गुजारा ही नहीं होता।
तन्नो भाभी आ गई ना तो तुम्हारी सारी मस्ती निकाल देंगे 1 सेकंड में। देख रहा हूँ कल से तुम्हारी ये रंग ढंग। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तारो ये मेकअप ज्वेलरी जान निकाल दूंगा अगर उनके सामने इस हुलिये में गई तो। क्यों उतारू? अभी तो मेरे सजने संवरने के दिन आए। ठीक है फिर मैं उतार देता हूँ। ये मैं मर गई है। यहाँ पे कौन सी हीर रांझा की फिल्म शुरू की हुई है तुम लोगों ने? बिट्टू तू ही कुछ शर्म और हया को हाथ मार ले। है तेरे होने वाले ससुराली पहुंचने वाले और तू ये फिरते कर रही है यहाँ पे। और तू चल बात है, तुम लोगों ने यहाँ पे अटकेलियों का बाजार गर्म किया भाई। आपकी झुमका फंस गया था बालों में, वो उतार रहा था। मैंने जुत्ती उतार लेनी है, शक्ल गुम कर अपनी यहाँ से। वो अम्मा की बार-बार कॉल आ रही है, मैं जरा फोन उठा के। जो तेरे तेवर है ना कुकू, मुझे यकीन हो गया तूने ना कोई नवा चंद चढ़ाना है। और तुझे मैं बता रही हूँ तूने कोई हैंकी पैंकी की ना तो ये समझ लेना कि तेरी बहन हमेशा के लिए तेरे लिए मर गई है। आप तुझे इतने रिजिड क्यों? ये रिजिड चिडन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, कान खोल के सुन ले। बिट्टो किस घर में कोई गुंजाइश नहीं बनती है। वो इस घर में रख कौन पागल रहा है? क्या नींदें पूरी कर रहा है? यार पूरी रात टेंशन से मुझे नींद नहीं आई। कोई गधे ने कहा कुक्कू मामू का हुआ है, तेरा नहीं। मेरे घर पे तो हुआ है ना, और तुझे तो फिर माफ कर देगी। वो कातिल हसीना मेरा खून पी जाएगी। वैसे इस मामले में ना पूरी की पूरी आदमखोर है वो। सोच रहा हूँ बता ही दूं उसे। यार आइडिया से बुरा नहीं है। चल मैं बता देता हूँ जाके उसको, ताकि जो पानीपत का मैदान बाद में सजने वो सजे। कहाँ है तुम्हारा कजन? तनी क्या प्रॉब्लम है उससे और असफी को? लगता है दोनों की कोई मुश्तरका बहन चोरी हो गई है। वैसे कल रात से गौहर भी बड़ा टेंस है, जरूर दोनों मिलकर कोई पंगा कर रहे होंगे। मम्मी का फोन। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जल्दी घर पहुंच, तेरे मामे ने ना मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल घुमा के रख दिया है। मैंने इसकी टांग तोड़ के ना इसको सरकारी अस्पताल पहुंचा देना है। है तो है मम्मी, क्या हुआ? क्या खैर होनी है, वहाँ खड़ी होके मुझसे सवाल ना पूछ, जल्दी आ, मैं तुझे बताती हूँ उसका नवा कारनामा। मम्मी अब क्या कर दिया कुकू मामू ने? प्लीज आप मुझे खुल के बताएं। अरे अल्लाह मानो, इसने मेरा दिमाग घुमा दिया, पंबीरी की तरह गोल गोल घूम रहा है। इसकी ना वखियां सेक मांग रही है और अल्लाह की कसम मैंने सेक भी देनी है। जल्दी आ। क्या हुआ? यार अम्मी बहुत गुस्से में है, पता नहीं अब कुकू मामू ने क्या कर दिया। घर जाना पड़ेगा मुझे। और क्लास हो तो घर जाकर ही होगी। बाय बाय। तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो? महानूर किधर है? महानूर तो घर चली गई। उसकी अम्मी का फोन आया था, बहुत गुस्से में थी। कुक्कू मामू ने कुछ कर दिया है। बेटा कल हेलमेट पहन के आना यूनिवर्सिटी, मैं तो निकल रहा हूँ। ये तुम दोनों को चल क्या रहा है? तुम ना अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पिछली बार भी तुम्हारे ग्रेड कम आए थे। ये जो तुम दोनों खुसर फुसर करते रहते हो ना, सीधा जहन्नुम जाओगे। तुम्हें भी बेटा मैं वहीं मिलूंगा, फिर सेंटी हो जाती है। मैं निकल रहा हूँ। भाई मुझे लगता है निकाह वाली बात ना खुल गई है। क्या? तुम्हें किसने बताया? मानो को कॉल आई थी टाइमी की यूनिवर्सिटी में, कह रही थी तुम्हारे मामू ने कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया है। तो तुमने पूछा नहीं? मैं क्या खाक पूछता, मैंने कहा भी था ना मत चुमाए भाभी से। यार अब तो निदा भी खफा होगी मुझसे। नहीं खफा कहाँ होंगी, वो तो आप पे मोहब्बत के फूल बरसाएंगे। ये पकड़े, मैं जाके बता रहा हूँ उन्हें। निदा के चमचे, अंदर गेस्ट आए हुए ध्यान से। हाय हाय फिट्टे मुंह, एक स्यापा पै गया। हाय कम से कम अपने नाम का ही लिहाज कर लें, सारा फर्श गंदा कर रखा है। ओहो मेरे हाथ से स्लिप हुआ है। तू अपनी सुना, अन्ना है क्या? भाभी कहाँ है? माइक्रोवेव में, कमरे में बिट्टू का मेकअप कर रही है, मुंह मत्था सवारी। अस्पो तुझे मेरी कसम, नो न्यू ब्रांड स्यापा। पहले इस फर्श का मुंह मत्था तो साफ कर लें। ऐसा बोल विजिटर। तू सा वाइपर ही ला दे माँ को। लाता हूँ। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है।
जरा से झुमके को सर पर सवार कर लिया अम्मी आपने। मैं तुझे बता रही हूँ, बस अब ठुमके लगाने की कसर रह गई इन दोनों की। है तू मान न मान, दाल में जरूर कुछ काला है। अम्मी प्लीज बदगुमानी की ऐनक उतार कर देखें, कुछ काला वाला नहीं है। दोनों साथ रहे हैं इस घर में ना, तो एक साथ रहने का ये मतलब होता है कि इंसान यहाँ का जो दामन है वो हाथ से छोड़ दे। अच्छा अभी तो आप सब कुछ छोड़ दें, प्लीज मुझे खाना गर्म करके दे दें, बहुत भूख लगी है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, टिड्डा पईया रोटियां ते सारियां गल्लां खोटियां। अपनी सगी औलाद के पास वक्त नहीं है माँ का हौसला बढ़ाने के लिए। मैं क्या हौसला दूं अम्मी इतनी बेतुकी बात पर। अरे वहाँ मुन्ने के घर सब लोग आ चुके हैं भाई, तुम ऐसे करो हमारा ये बर्तन जरा टांग दो। हाँ भाई, अब तो पूरा खानदान टंगेगा इन मेहमानों के पीछे। हैं सारे ख्वार हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करके किसी तरह ये रिश्ता हो ही जाए, हमारी जान छूटे। वाली अम्मा को किसने चाबी भर दी? छोड़े लाए मुझे दे, मैं ले आता। अरे नहीं भाई, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे, भी अम्मा ना उसके पहुंच जाए यहाँ पे। हाँ जी आप फौरन जाए वरना यहाँ पर कोर्ट मार्शल हो जाएगा। हाँ ठीक है। मैं अपना खाना खुद गर्म कर लेती हूँ। जल्दी करो बेटा, मामा को बहुत सारे काम है। चल गिराओ। चल देखो। मामा एक बात बताऊं? बताओ। मगर चाचू ने कहा था बड़ों के सीक्रेट आउट नहीं करते। कौन से सीक्रेट? मैं नहीं बताऊंगी। चुटकी, मामा को बताओ वरना मामा खफा हो जाएंगी तुमसे। मामा मुझे लग रहा है असली चाचू आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे? असली चाचू पापा से कह रहे थे कि नीता भाभी से छुपाने नहीं चाहिए था। क्या? वो तो मुझे नहीं समझ आई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, देखो भाई कहाँ है, जल्दी करो। नीता, ये कुकू को तूने गेस्टों के पास बिठाया है? नहीं चाची, मुझे तो पता भी नहीं वो कब आए। थानेदार की तरह चौड़ होकर बैठा हुआ है सोफे पे, धड़ाधड़ सवाल पे सवाल कर रहा है गेस्टों से। क्या हो गया उन्हें? तेज पत्ती की चाय पियो सानू की, जाके वास्ते जा, कोई बहाना बनाकर निकाल उसे। मुझे डर है ये रिश्ता हमारे हैंड से स्लिप ना हो जाए। आप टेंशन ना ले, मैं देखती हूँ। कबाब में हड्डा। शादी कुछ लेट नहीं कर दिया आपने अपने भाई की? ये तो सब नसीब के खेल होते हैं। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? यहाँ भी नसीब ठंडा ही चल रहा है। मैं समझी नहीं। ये दरअसल मेरी बहू का छोटा भाई है, इसके लिए भी हम रिश्ता तलाश कर रहे हैं आजकल। अल्लाह खैर करेगा। मुनीर साहब, मेरा ख्याल है कि हम वक्त को ज़ाया ना करें और मुद्दे की बात करते हैं। हाँ जी। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है भला है? अब्बा मेरा ख्याल है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैं पर्सनली अच्छी तरह जानता हूँ सोहेल को। हाँ, फिर भी मेरा ख्याल है कि इन मामलात में देखभाल कर ही चलना चाहिए। आप कहीं से भी मेरे भाई के बारे में पता करवा सकते हैं। माशाल्लाह वेल सेटल्ड और पढ़ा लिखा है वो। जी जी, वैसे तो पता कराने वाली कोई बात नहीं है, सब पता है मुझे, पता है। आप आज ही फाइनल करें, हमें पसंद है आपकी बेटी। नहीं, आप तो बैठे प्लीज। अब्बा सॉरी, मैं जरा अब्बा मियाँ को देख कर आया। पर अब्बा मियाँ तो उस तरफ गए हैं बेटा। इधर से भी मिल जाएंगे, छुपन छुपाई थोड़ी खेल रहे हैं। मुनीर साहब, मेरा ख्याल है कि हम डायरेक्ट निकाह रख लेते हैं। जुम्मे के दिन बाद नमाज असर कैसा रहेगा? पता नहीं है डस्ट कहाँ से आ रही है, मुझे भी घुटन हो रही है। हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। सबकी तबीयत खराब हो रही है, तुमने सफाई तो ठीक से की थी ना? Oh my God, पिछले हफ्ते की थी। एक्सक्यूज मी। अरे वहाँ तन्नू को कुछ पता नहीं है, मैं घर से ही आ रहा हूँ। मानो की बातों से तो यही लग रहा था। मानो को छोड़ो यार, तुम बताओ अब करना क्या है? ये तो आप बड़े भैया से पूछे ना, जिन्होंने निकाह ख्वाह को बुलाया था। मना भी किया था मत करें ऐसा। तुम चुप नहीं कर सकते? मुझे तो चुप करा देंगे। अंदर जो बात पक्की हो रही है उसे कच्ची कैसे करेंगे? अरे मुझे तो अजीब घबराहट सी हो रही है भाई। अब्बा मियाँ वो लोग निकाह का कह रहे हैं अगले जुम्मे। लो जी, इसी की कसर रह गई थी। क्या? कब का? बस आपके निकलने के बाद। ओह मेरे खुदाया। लगता है इनके भी हलक में अटक गई है कोई बात। ये अंदर निकाह का प्रोग्राम बना रहे हैं। तभी आप निकल आए बाहर।
मुझे तो लगता है कि सबको घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। मेरी माँ ने आप आज ही बता दे बीएमओ को सब कुछ, वो संभाल लेंगे सब कुछ। बेटा वो ऐसे संभालेगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। ये कौन सी कॉर्नर मीटिंग चल रही है? भांजी पहले ये बताओ कि अंदर क्या चल रहा है। वो भी अम्मा बुला रही हैं सबको निकाह का प्रोग्राम फाइनल करने के लिए। उनसे जाके कहो कि अब्बा मियां की तबीयत ठीक नहीं, मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अब्बा मियां तो बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया है? दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें दिखाने के लिए जमीन पे गिरता हूँ, एडिया मारने लगता हूँ मैं। नहीं अब्बा मियां, मेरा ये मतलब नहीं था। असली तो मेरी बात सुनो। चलो सच से बता दो, तुम सब लोग मिलके मुझसे क्या बात छुपा रहे हो? अरे भाभी यार, कल से 1000 बार बताने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मजाल है कि इस जंजालपुरे में किसी को बात करने का मौका मिले। ड्रामेबाजी बंद करो एंड कम टू द पॉइंट। एक तो आपका भी जोर ना सिर्फ मुझ पे चलता है। असफी, मेरे जब का इम्तिहान मत लो, बताओ मुझे क्या बात है? अच्छा तो फिर सुने, हुआ कुछ ऐसा कि वो। जी भी अम्मा आई। अरे मेरी बात तो सुने भाभी। निदा, बात सुनो। तुम कहाँ दुबक कर बैठ गई हो और तुम्हारे अब्बा मियाँ भी खिसक गए फराज के साथ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरी बिट्टो के साथ? भी अम्मा, बड़े अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे असफंद और कुकू भी खांसते हुए निकल गए हैं। ये हो क्या रहा है? सबकी तबीयत खराब है क्या? क्या हो रहा है बताए ना कोई मुझे। हैं ये कौन सा खंग प्रोग्राम चल रहा है? खंगदे जाओ तो लंगदे जाओ। कफ सिरप पिलाना था ना सबको। दिमाग खराब हो गया सबका। और ये इख्तियार साहब को तो मैं पूछूंगी बाद में। वैसे माँ जी माशाल्लाह रिश्ता नंबर 1 है। हैं मुनीर जी को सब मुन्ना मुन्ना कहकर ना जरा हल्का लेते हैं। देखें जरा क्या डायमंड ढूंढना है अपनी बिट्टो के लिए। ऐसे हीरे को चाटना है जब जौहरी खिसक रहे हैं एक एक करके। अब मुन्ना बेचारा अकेला बैठा हुआ है। वैसे माँ जी आप माने ना माने, यकीनन तन्नो भाभी ने ये कोई नया सबक सिखा कर भेजा है अब्बा जी को, इसलिए तो इतने औखे बैठे हुए थे। ले चच्ची, अम्मी तो खुद यही चाहती है कि कल की होती हुई आज हो जाए बेटे आपा की शादी। मेरा नाम बदलवा लें, पट्टी तो पढ़ाई है तन्नो ने। और एक तो वो कुक्कू हो है, तीलियां लगा लगा के सवाल पूछ रहा है गेस्टों से। आपने खुद नोट किया होगा। भाई मैंने कुछ नोट नहीं किया है। तुम असफी से कहो कि अब्बा मियाँ को बुला कर लाए यहाँ। जी बेटा। मैं भी जा रही हूँ, बाकी सब तो करते गए निकल गए। मजाक बनाया हुआ है। मैं नहीं जा रहा हूँ आशियाना नूर, ताई अम्मी कसाई वाली नजरों से देखती हैं मुझे। असफी तुम जाते हो या मैं तुम्हारे कान खींचूं? अरे क्या हो गया यार, कुछ खुदा का खौफ करें। 6 फुट का हो गया मैं, कोई रिस्पेक्ट है मेरी? तुम्हारी रिस्पेक्ट का मैं कचूमर बना दूंगी, जाओ। अच्छा प्री मेरी बात तो सुने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात। अरे यार मुझे अरे भाई कहाँ चला गया वो लेटर? यहीं तो रखा था ना। ऐसा कौन सा लव लेटर है शुजा अहमद साहब जो हम सारों का साथ सुखा दिया आपने? अपनी बेवकूफ माँ को समझाओ कि बैंक का लेटर था, वकील साहब को देना है। अच्छा मुझे बता देना, मैं ढूंढ लेती हूँ। मेरे तो डेले बार आ गए ढूंढ ढूंढ के, मुझे तो नहीं मिला। लगता है वकील साहब आ गए। मानो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी कहाँ गया? अब्बा मियाँ से पूछा आपने? तुम अब्बा के रूम में देखो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। बाबा से टांगे तोड़वाने का इरादा है क्या? अब इतने में कोई पहलवानी या जीता आया? फजूल बातें मत करो। क्यों आए हो? रिलैक्स करो, तुम्हारा मनूस थोबड़ा नहीं देखने आया। अच्छा तो फिर अपना दिखाने आए हो? देखो मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, अब्बा मियाँ को भेजो भाई। नहीं है वो घर पे। ऐसे कैसे नहीं है? मैंने अपनी आंखों से उन्हें घर से निकलते हुए देखा है। हमारे घर आते हुए देखा था? ओ नहीं ना, तो फिर इतनी फजूल की हरधर्मी क्यों दिखा रहे हो? देखो बिट्टू आपा के ससुराली आए ना घर। मुंह तो ऐसा लटका है जैसे तुम्हारे आए हुए। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। रियली? तो आप टाइम बता दे, उसी वक्त आपसे मजाक कर लिया करेंगे। जहन्नुम में जाओ तुम बेवकूफ लड़की। ओए अक्लमंद, देखो आगे पत्थर है। हाय 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 भाई, ये किस खुशी में पथरा हो रहा है भाई? आप कहाँ गायब हो गए थे सुलेमानी टोपी पहनकर? अरे यार ब्लड प्रेशर लो हो रहा था फराज में, ले गया था बाहर।
आप जरा अंदर तो चलें, वहां भी सारी खवातीन का ना ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ है। ये निधन ने तुम्हें क्यों बुलाया था? 21 तोपों की सलामी देने के लिए। तुमसे बस करवा लो फजूल बातें। चले अब मम्मी आप तो अंदर चलो। हाँ चलो यार, साफ साफ बात कर लेते हैं हम। वाह जी, हमारी चटनी बना के खुद कबाब उड़ा। कल तो बड़े दावे कर रहा था कोई। तुम्हारी इज्जत के ख्याल से चुप हूं, वरना क्या? मैं सारी दुनिया को बता चुका होता कि निकाह कर चुका हूं तुम्हारे साथ।